नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10वीं की चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.3 जो कि आधारित है समांतर श्रेणी के n पदों के योग पर। तो चलिए करते हैं। देखिए, समांतर श्रेणी के n पदों का योग हमें ज्ञात करना है, यानी कि उसमें जितने पद हों उनका योग। तो अगर एक एक पद हम ज्ञात करें, योग करें, तो वो एक काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। इसलिए हम इसके योग का, n पदों के योग का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर है, इसका फॉर्मूला है समांतर श्रेणी के n पदों का योग जो होता है वो होता है हमारे पास n/2 इंटू 2a जमा n-1 इंटू डी। n/2 इंटू 2a जमा n-1 इंटू डी। या फिर हम, यदि हमें अंतिम पद an दिया हुआ हो तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं Sn बराबर n/2 इंटू a जमा l। l को हमने an नाम दिया है। तो ये दो फॉर्मूले हैं, हम इन दोनों में से किसी भी एक का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला इसका कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहली समांतर श्रेणी है, a का मान यहाँ पर है 2, d का मान हमारे पास है a2 माइनस a1, यानी 7 माइनस 2 कितना आ गया हमारे पास 5, और 10 पदों का योग कहा है, यानी n का मान हमारे पास आ गया 10। तो चलिए Sn निकालना है, तो फॉर्मूला लिख देते हैं n/2 इंटू 2a जमा n-1 इंटू डी। तो देखिए रखेंगे वैल्यूज जब इनकी, तो n का मान यहाँ पर कितना है 10/2 इंटू 2 गुना a का मान है 2 जमा n का मान है हमारे पास 10 माइनस 1 इंटू d का मान हमारे पास है 5। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 यानी 5 इंटू 2 दूनी 4 जमा 10 में से 1 गए 9 गुना 5। तो यहाँ से देखिए 5 इंटू 4 जमा 9 पंजे 45। तो ये कितना आ गया देखिए 5 गुना 45 और 4 49, और 49 को हम 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 245, यानी कि S10 पदों का योग जो है हमारे पास कितना आ गया 245। चलिए दूसरा पार्ट है -37, -33, -29 एंड सो ऑन, 12 पदों तक हमें इसका योग ज्ञात करना है। देखिए a का मान है हमारे पास -37, d हमारे पास होता है a2 माइनस a1, यानी कि -33 -37। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा -33 जमा के 37, यानी ये हमारे पास आ जाएगा 33 में से 37 गए 4, और n का मान हमारे पास है 12। तो देखिए फिर से Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है n/2 इंटू 2a जमा n-1 इंटू डी। तो वैल्यूज पुट करेंगे, 12 पदों का योग है यानी S12, n का मान 12/2 इंटू 2 गुना -37 जमा n का मान हमारे पास है 12 -1 और d का मान है यहाँ पर 4। इसके बाद देखिए काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो ये आएगा 6, यानी 6 इंटू 37 को 2 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -74 जमा 12 में से ये गए 11 गुना 4। तो देखिए ये आएगा 6 इंटू -74 जमा 44, यानी हमारे पास आ जाएगा 6 गुना -30। तो ये उत्तर जो है हमारे पास गुना करके आ जाएगा -180। चलिए तीसरा पार्ट है इसका 0.6, 1.7, 2.8 एंड सो ऑन 100 पदों तक, यानी इस एपी के 100 पदों तक हमें योग ज्ञात करना है। तो देखिए a का मान हमारे पास है 0.6, d हमारे पास आएगा a2 माइनस a1,
यानी 1.7 माइनस 0.6, तो हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास 1.1 और n का मान है हमारे पास 100। तो चलिए Sn निकालते हैं। Sn का फॉर्मूला था n/2 इंटू 2a जमा n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से देखिए n का मान 100/2, 2 गुना 0.6 जमा 100 माइनस 1 इंटू में d का मान है 1.1। तो देखिए काटेंगे तो 100 से आएगा यहाँ पर 50 इंटू में 20, 2 को 0.6 से करेंगे तो आएगा 1.2, 100 में से 1 गया 99 गुना 1.1। तो देखिए ये आएगा 50, 1.2, 1.1 की हम 99 से जब गुना करेंगे तो ये आएगा 108.9। अब गुना कर लीजिएगा इसको। तो देखिए 50, 1.2 में जब हम 108.9 जोड़ेंगे तो इसको जैसे जोड़ सकते हैं 108.9 और 1.2, तो 9 और 2 11, 8 और 1 9 और 1 10, यानी 110.1। देखिए इसकी गुना करेंगे, दशमलव हटा देते हैं, 50 गुना 1101/10, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, गुना करेंगे तो 5 एकम 5, 5 0, तो ये आ जाएगा 5505, यानी ये हो गया इसके 100 पदों का योग। चलिए फोर्थ पार्ट है इसका 1/15, 1/12, 1/10 की, और ये एंड सो ऑन 11 पदों तक हमें इसका योग ज्ञात करना है। तो देखिए a का मान यहाँ से आ गया 1/15, d हमारे पास आ जाएगा 1/12 माइनस 1/15। तो देखिए इसका लेंगे एलसीएम हमारे पास आ जाएगा इसका मिला के 60, 12 चौके 60, 15 12 पंजे 60, सॉरी 15 चौके 60, तो यह आ जाएगा हमारे पास 1/60 और n का मान आ जाएगा 11। तो देखिए Sn निकालते हैं, ये होता है n/2 इंटू 2a जमा n माइनस 1 इंटू डी। n का मान हमारे पास 11/2, 2 गुना a का मान 1/15 जमा n का मान है 11 माइनस 1 गुना d का मान है 1/60। तो यहाँ से देखिए 11/2 इंटू 2/15 जमा 10 गुना 1/60, ये कट के आ जाएगा 6, यानी 11/2 इंटू, देखिए दोबारा से देखिए 11/2, 2 गुना 1/15 जमा 11 माइनस 1 गुना 1/60, 11/2 ऐसे कैसे, 2 को 1 से किया, 2 एकम 2/15 जमा 11 में से 1 गई 10 गुना 1/60, 0 से 0 कट गई, तो क्या आया 2/15 जमा 1/6। तो देखिए यह आएगा 11/2, इसका लघुत्तम लेंगे, अंदर रहेगा 15, 90, 3 55, इसका आ जाएगा लघुत्तम 30, तो 15 दूनी 30, 2 दूनी 4 जमा 6 पंजे 30, 5 एकम 5, तो यह आ जाएगा 11/2 गुना 9/30। हम इसे काट सकते हैं, 3 तिया 9, 3 दाएँ 30, यानी उत्तर आ जाएगा 11 तिया 33 बटे में 10 दूनी 20। ये हमारा आ गया 11 पदों का योग। चलिए करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करो। योगफल है 7 जमा 10 सही 1/2 जमा 14 एंड सो ऑन 84। देखिए यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में n का मान दिया था, यानी इतने पदों तक। अब यहाँ 84 यानी लास्ट पद दे दिया, अंतिम पद, जिसको बोलते हैं an। तो पहले हम n निकालेंगे। तो देखिए a का मान है 7, d का मान होता है a2 माइनस a1, 10 सही 1/2 माइनस 7, 10 दूनी 20 और 1 21/2 माइनस 7,
लघुत्तम आएगा 2, 21 माइनस 2 सते 14 यानी 7/2 और an का मान हमारे पास है 84। तो देखिए an है हमारे पास 84, फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर है 84। a का मान हमारे पास है 7, n का मान हमें पहले ज्ञात करना है, d का मान आया हमारे पास 7/2 बराबर है 84। तो देखिए पहले ये प्लस का जो था उसको उधर लेके जाएंगे तो n माइनस 1 गुना 7/2 बराबर है 84 माइनस 7, n माइनस 1 गुना 7/2 बराबर है 84 में से 7 जाएगा 77 रह जाएगा। तो n माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा 77 गुना 2/7, यह आ जाएगा 11। तो n माइनस 1 का मान आ गया 22, यहाँ से n का मान आ जाएगा 22 जमा 1 यानी n कितना आ गया 23। तो अब हमें Sn निकालना है। Sn का फॉर्मूला हमने किया है n/2 इंटू a जमा l। देखिए आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, आप दूसरे वाला भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी, ये इसमें थोड़ा सा और आसानी रहेगी। S23 निकालना है तो ये आएगा 23/2 इंटू a का मान है 7 जमा l का मान है 84। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा 23/2 गुना 84 और 7 हमारे पास आ जाएगा 91। तो गुना करेंगे इसकी आ जाएगा हमारे पास 2093/2, ये हमारा आ जाएगा 23 पदों का योग। तीसरा पार्ट है इसका -5 जमा -8 जमा -11 जमा एंड सो ऑन माइनस के 230। तो चलिए करते हैं इसे। देखिए यहाँ a का मान है -5, d का मान है a2 -a1 यानी -8 -5, तो -8 जमा 5 यानी d का मान हमारे पास कितना आ गया -3। और यहाँ से an है हमारे पास -230। तो देखिए an का मान आ गया 230, वो भी माइनस में। an का फॉर्मूला यदि लगाएं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर है -230। तो चलिए a का मान आया -5 जमा n माइनस 1 इंटू डी का मान आया -3 बराबर है -230। तो देखिए n माइनस 1 गुना -3 बराबर है -230 जमा 5, यह आ जाएगा n माइनस 1 गुना -3 बराबर है -225। तो n माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा -225 बटे में -3, माइनस से माइनस कटा, 3 से हम काटेंगे तो आ जाएगा 3 सते 21, 3 पंजे 15, यानी n माइनस 1 हमारे पास आ गया 75। तो n का मान हमारे पास आ जाएगा 75 जमा 1 यानी n हमारे पास आ गया 76। तो Sn निकालना है, फिर से वही फॉर्मूला n/2 इंटू a जमा l। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। n का मान यहाँ से आया 76/2 इंटू a का मान था -5 जमा l यानी कि an वो हमारे पास आया -230। तो 76/2 इंटू -5 -230, देखिए 2 से काटेंगे तो ये आएगा 38, यानी 38 गुना -235। तो गुना करके ये आ जाएगा -8930। तो Sn का मान आ जाएगा -8930 यानी इसके 76 पदों का योग। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है और तीसरे का पहला पार्ट है कि एक AP में a बराबर 5, d बराबर 3
an बराबर 50 है तो n व Sn ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले an का मान हमें दिया हुआ है 50। an का फॉर्मूला लगा देंगे हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर है 50 के। यहाँ से a का मान है 5 जमा n माइनस 1 गुना d का मान है 3 बराबर है 50 के। तो n माइनस 1 गुना 3 बराबर है 50, 5 प्लस का था इधर जाके माइनस का, यानी n माइनस 1 गुना 3 हमारे पास आ जाएगा, 50 में से 5 गए 45। तो यहाँ से n माइनस 1 3 गुना में था, उधर जाके भाग में 45/3, तो यह आ जाएगा 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यानी n माइनस 1 हमारे पास आ गया 15। तो यहाँ से n का मान आ जाएगा 15 जमा 1, n का मान कितना आ जाएगा 16। तो देखिए n का मान आ गया, अब हमें निकालना है Sn। तो Sn क्या होता है, कोई भी फॉर्मूला फिर से आप मैं कह रहा हूँ यूज़ कर सकते हैं, n/2 इंटू a जमा l। देखिए जिसमें अंतिम पद an दिया हो हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो n का मान आया 16/2, a का मान है 5 जमा l का मान है 50। तो देखिए यहाँ से 2 8 16, यानी क्या आ जाएगा 8 जमा 50 और 8 गुना 50 और 5 55। तो हम गुना करेंगे इसको, यह आ जाएगा 8 पंजू 40, 8 पंजू 40 और 4 44। ये आ गया हमारा Sn, यानी उसके n पदों। चलिए करते हैं इसका तीसरा पार्ट, जो कि है a 13 बराबर 37, d बराबर 3 दिया है, तो a व s 12 ज्ञात करो। इसका दूसरा पार्ट बिल्कुल सेम ही है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। तो a 13 हमें दिया हुआ है, देखिए बराबर 37। तो a 13 क्या होता है हमारा, a जमा 12d बराबर 37 के। तो a जमा 12 गुना d का मान हमें दिया हुआ है 3। तो यहाँ से देखिए a जमा 12 3 36 बराबर 37 के, यानी यहाँ से हमारे पास a का मान आ जाएगा 37 माइनस 36, यानी a बराबर कितना आ गया 1। a आ गया हमारे पास, d आ गया, हमें निकालना देखिए S12। तो S12 के लिए पहले हम Sn का फॉर्मूला लिखेंगे n/2 इंटू 2a जमा n माइनस 1 इंटू डी। अब आप सोच रहे हो कि मैंने इसमें ये फॉर्मूला क्यों यूज़ किया। देखिए n/2 इंटू a जमा l फॉर्मूला सिर्फ वहीं यूज़ कर सकते हैं जहां हमें अंतिम पद दिया हुआ हो। तो देखिए Sn यानी S12 बराबर 12/2 इंटू 2 गुना a का मान 1 जमा n का मान हमारे पास यहाँ पर है 12 माइनस 1 गुना d का मान हमारे पास कितना है 3। तो यहाँ से 12 से काट देंगे 6, तो 6 इंटू 2 एकम 2 जमा 12 में से 1 गए 11 गुना 3, यह आ जाएगा 6 इंटू 2 जमा 33, यह आ जाएगा हमारे पास 6 गुना 35। तो 35 को जब 6 से गुना करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 210। तो S12 हमारे पास आ जाएगा 210। अगला जो पार्ट है इसमें है A13 बराबर A3 बराबर 15 व S10 बराबर 125 दिया है, D व A10 ज्ञात करो। तो देखिए A3 हमारे पास क्या है 15, A3 हमारा होता है A जमा 2D बराबर 15। इसी तरह से S10 वो हमें दिया हुआ है 125। देखिए Sn का फॉर्मूला होता है n/2, तो ये आ जाएगा 10/2 इंटू 2a जमा 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर 125। इसको यदि हल करें तो 2 पंजे 10, तो यहाँ से देखिए 2a जमा 10 में से 1 गए 9d बराबर 5, इधर गुना में था उधर जाके भाग में 125/5, यह आएगा 5 दूनी 10 पंजो पंजो 25, यानी 2a जमा 9d हमारे पास कितना आ गया 25। तो देखिए हम यहाँ से a का मान यदि निकालें तो वो हमारे पास आ जाएगा 15 माइनस 2d। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1 और इसमें रख देंगे। तो a का मान देखिए क्या आ जाएगा
2 इंटू 15 माइनस 2D जमा 9D बराबर है 25 के, क्या आएगा 30 माइनस 4D जमा 9D बराबर है 25। तो देखिए 9D में से 4D गए 5D, 30 इधर प्लस का था उधर जाके माइनस का, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 30 जमा 5D बराबर है 25। तो यहाँ से 5D का मान आ जाएगा 25 माइनस 30, या फिर 5D हमारे पास आ जाएगा माइनस के 5। तो आगे यहाँ से D का मान यदि निकालें तो D हमारे पास आ जाएगा माइनस के 5/5। D का मान हमारे पास कितना आ गया माइनस के 1। अब A निकालना है तो लिखेंगे D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो देखिए समीकरण नंबर 1 क्या थी हमारी, समीकरण नंबर 1 थी 15 माइनस 2D। तो यह आ जाएगा A बराबर है 15 माइनस 2D, 15 माइनस 2 गुना माइनस 1। तो A का मान हमारे पास आ जाएगा 15 जमा 2, यानी A बराबर है कितना आ जाएगा 17। तो A निकल चुका है हमारा, और हमें देखिए क्या निकालना है A 10। तो आगे A 10 भी निकाल देते हैं। A 10 हमें पता है क्या होता है A जमा 9D। तो यह आ जाएगा 17 जमा 9 गुना D का मान माइनस 1। तो आ जाएगा 17 जमा प्लस माइनस माइनस कर देंगे इसको 9, तो 17 में से 9 गए 8, यानी A 10 हमारा कितना आ गया 8। चलिए करते हैं इसका पांचवा पार्ट, जो कि है D बराबर 5 व S9 बराबर 75 दिया है, तो A व A9 ज्ञात करो। तो देखिए सबसे पहले S9 दिया है हमें 75, हमें पता है Sn क्या होता है n/2 इंटू 2A जमा n माइनस 1 इंटू D। तो चलिए पुट करते हैं S9 यानी कि 9/2 इंटू 2A जमा n का मान है यहाँ पर 9 माइनस 1 गुना D का मान है 5 बराबर 75। तो अब देखिए यहाँ से 9/2 उधर जाके भाग में, यानी कि 2A जमा 9 में से 1 गए 8 गुना 5 बराबर 75 गुना 2/9। देखिए ये कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो यहाँ से देखिए 2A जमा 40 बराबर 25 दूनी 50/3, यानी 2A हमारे पास आ जाएगा 50/3 माइनस 40। तो 2A हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा लघुत्तम इसका 50 माइनस 40 दिया 120। तो 2A हमारे पास आ जाएगा माइनस के 70/3। A हमारे पास आ जाएगा माइनस के 70/3 भाग 2, 2 से काट देंगे आ जाएगा 35, यानी A का मान हमारे पास कितना आ गया माइनस के 35/3। तो ये हमारा आ गया A का मान। इसके बाद हमें निकालना है इसका A9। तो A9 हमारे पास देखिए क्या होता है, A9 का मान होता है A जमा 8D। तो देखिए A9 हमारे पास आ गया, A का मान आया माइनस के 35/3 जमा 8 गुना D का मान आया 5। तो A9 हमारे पास देखिए क्या आया माइनस के 35/3 जमा 8 पंजू 40, लघुत्तम आएगा यहाँ से 3 माइनस के 35 जमा 40 दिया 120। तो ये हम घटा देंगे 120 में से 35 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 85/3 यानी 85/3। तो ये हमारे पास क्या आ गया A9। तो आज के लिए इतना ही। इसका आगे का दूसरा पार्ट लेकर आएंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।